रिश्तेदार की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन बहू के जरिए की जाने वाली खातिरदारी का कारण भी साफ नहीं था। और जैसे ही रात गहराई, सास ससुर ने एक सन्न कर देने वाली सच्चाई देखी, जिसके विरोध में जब उन्होंने आवाज लगाने की कोशिश की तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। नींद के आगोश में परिवार, मेहमान के कमरे में बहू, सास ससुर की टूटी नींद, बहू की हरकत हुई उजागर। आधी रात की खूनी कहानी। कमरे की चौखट पर 68 साल के बुजुर्ग गंगाधर की खून से सनी लाश पड़ी है और ठीक कमरे के अंदर उनकी धर्मपत्नी भुवन की भी लहू से लथपथ लाश देखी जा सकती है। दोनों की बेरहमी से काटकर हत्या की गई। आंगन से लेकर कमरे के भीतर सामान तितर बितर हालत में पड़ा है। सीन ऑफ क्राइम को देखने से लगता है कि पहले बुजुर्ग भुवन को मौत दी गई और जैसे ही उनके पति ने कदम कमरे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, उसी वक्त उनके भी गले पर जोरदार प्रहार किया गया। बुजुर्ग दंपति की हत्या की खबर सुबह होते ही स्थानीय पुलिस को लगी, जिसने मौके पर पूरी तैयारी के साथ हाजिरी लगाई और सीन ऑफ क्राइम की छानबीन करते हुए मौके से ही आला कत्ल बरामद किया, जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन जब बहू और बेटे से पूछताछ की गई तो रात घर में आए दो रिश्तेदार की भूमिका सामने आई, जिन्होंने रात घर में गुजारी थी और मौका मिलते ही भरोसा तोड़ दिया। लेकिन क्या जो स्टोरी बहू बेटे ने सुनाई वही सच थी या फिर दोहरे हत्याकांड के पीछे कोई दूसरी कहानी थी? सर, रात के कल परसों की रात में है रिश्तेदार बहन के देवर थे। सुबह कह रहे थे कि हमें अनीता हमें होते जाने सारी होते ससुराल जाने, तो मैंने की रोके राजी जा बहनी के देवर आई है। सो हम कहते कि रोके रहा हूं सुनना कहते हमें होन ना गंदे हो गए। सो कपड़ा पड़ा धोत रहे काल, अपन सब्जी रोटी शाम के बनाई खाओ पियो सब जने, और सब जने हम अपन सो गए। डुकरा रिश्तेदार तहीं पर गए थे, सास हमें होते पड़ी थी, अलग से कमरा पति या पत्नी हमें तय पड़ी थे। अजीत तैया के मारा भच भचाने हैं, चाहे हमें को के मारा हमें को चाहे मारे कराने को के मारा हलाई है। सुजय हमने करी है सब ऐसे डरे थे। भी रिश्तेदार नहीं हमें मिले हैं, वो तो खटोली में खटिया में रिश्तेदार को देखो है, तुमने रिश्तेदार मिले हैं, वे हमें नहीं मिले हैं। हम तो इतने कर रात ऐसे हुए, इतने कर बैठे बैठे। बेटे और बहू की सुनाई कहानी को पुलिस ने आधार तो बना लिया, लेकिन दोनों की बातों में विरोधाभास था। एक तरफ पिता गंगाधर के जरिए वारदात के ठीक एक दिन पहले 1,30,000 रुपए घर लाने की बात सामने आई, तो दूसरी घर में आए मेहमान के रुकने की। ऐसी सूरत में ये तय कर पाना मुश्किल था कि पैसों के लिए किसकी नीयत डोली। एक वृद्ध दंपति को गला काटकर हत्या की गई है। ये श्रीनगर थाना क्षेत्र में, श्रीनगर कस्बे में यह घटना हुई है। इसमें ये पाया गया है, ये जो वृद्ध दंपति का जो बहू है अनीता का जो है, उनका बहन का देवर के साथ कुछ पहले से ही संबंध रहा और उसी के तहत उनको जो है वो देवपाल है, उसका देवर का नाम देवपाल है, वो उनको 3 दिन पहले यहाँ बुलाया गया था और वो आके 3 दिन से यहाँ रुके थे। वो और वो अपने साथ एक मित्र को भी साथ में ले आया और ये घाट से एक चाकू भी खरीद के लेके आया था और आके यहाँ रुके हुए थे। बेटे का दावा था कि घर में रखे पैसों के लिए रिश्तेदारों ने मिलकर बुजुर्ग माँ बाप की जान ले ली, लेकिन पत्नी की कहानी समझ से परे थी। ऐसी सूरत में पुलिस ने केस को दूसरे एंगल से सॉल्व करने की मुहिम छेड़ी और जब सुराग हाथ लगा तो घर की बहू के चेहरे से फरेब का नकाब हटा, जो न सिर्फ दोहरे हत्याकांड की राजदार थी बल्कि कारण भी थी। तो 3 दिन से यही रुके थे। कल रात की ये घटना हुई है। ये और जो बहू अनीता दोनों एक साथ
देखा पाया गया और जो बुढ़िया औरत है उनके द्वारा देखा पाया गया, तुरंत इन्होंने उनका ये कत्ल कर दिया। और उसके बाद उनका जो ससुर जो है वो देख के अपना बेटे को जगाने के लिए भागा था और उसको भी ये दोनों मिलके, ये मोहित और ये देवपाल दोनों मिलके उसको पकड़ के उनको भी मार दिया। तो फिर भी बेटा तो जगह नहीं है, वहाँ अंदर कॉलर चल रहा था, वो दरवाजा बंद था, वो दरवाजा नहीं खोल पाया। वो देख के तुरंत ये देवपाल और जो उनके मित्र मोहित दोनों दीवार से कूद के भाग गया, भाग के फिर वो फरार हो गया था। अब दोहरे हत्याकांड के पीछे के कारण को सुनने से पहले कहानी के फ्लैशबैक में चला जाए। पहले बहू अनीता ने पुलिस की पूछताछ में इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश की कि बहन के देवर दिलीप और जीजा देवपाल 2 दिनों से घर में रुके थे और फिर इस बात पर प्रकाश डाला कि वो हमेशा आते थे। यही बात पुलिस को खटक गई। भला ये कैसी रिश्तेदारी थी जहाँ जीजा के साथ दिलीप भी आया करता था, लेकिन बार बार अनीता के संपर्क में आने का कारण दूसरा था जिसे अनीता छिपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे को फोन किया 17 तारीख को बुलाया गया है, तो मैं आया था बुलाने से। मैं मोहित 2 लोग। क्या संबंध है तुम्हारे अनीता से? वो पहले ही से संबंध थे हमारे, शादी से पहले। फिर बस दस्ती में बुढ़िया जाग गई, तो बुढ़िया का मतलब वो पहले भाग गई, फिर उसको मारना पड़ा। फिर ऐसे में बुढ़ा जागा तो बुढ़ा को भी मारना पड़ा। फिर इसी समय मोहित भाग गया, मोहित के साथ साथ मैं भी भाग गया। फिर हमने उधर से कुछ भी नहीं लिया हुआ। मोहित कौन है? मोहित महुआ का लड़का खुशबहा है। दिल्ली में मुलाकात हुई थी, फोन से बातचीत हुई थी। तुम्हारा प्रेम प्रसंग अनीता से कब से चल रहा है? बहुत साल से। पुलिस ने लूटपाट के एंगल से केस की पड़ताल शुरू की तो कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, बल्कि जीता जागता सुराग हाथ लगा। पुलिस ने वारदात में शामिल दिलीप को ही धर दबोचा, जिसकी जुबान खुली तो अनीता की सुनाई कहानी उलट कर रह गई। दिलीप अनीता से प्यार करता था और वारदात वाली रात दोनों को बुजुर्ग सास ससुर ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तो सुबह ही 7 बजे तक इंस्पेक्टर साहब भी मौके पर पहुंच गया और एडिशनल एसपी साहब भी मौके पर पहुंच गया। फिर इसके बाद वहां घटना का पूरा जांच पड़ताल की गई। तब ये पता चला ये जो है इस तरीके से लोग आके रुके थे, साड़ू का जो भाई है वो आके यहाँ रुके थे और उनका मित्र भी रुकने वाला बात ये पता चला। फिर उनके बारे में पुलिस तलाशने लगी है। तो एक हमारा जो सिपाही इसका तलाश रहा था, एक संदिग्ध अवस्था में ये देवपाल ये छतरपुर का जो बॉर्डर है हमारा बॉर्डर में वहाँ मिला है। उनके कपड़े पर खून वगैरह पड़ी है और उसको देख के उनको संदिग्ध लगा, तुरंत उसको लेकर थाने पर लेके आया और इसके बाद इंस्पेक्टर और सब लोग उनसे पूछताछ करने पर वो पूरे बात को वो कबूल लिया। बहू को गैर के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने के दौरान बुजुर्ग सास ससुर ने विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें जान से मार दिया गया, जिस पर पर्दा डालने वाली घर की बहू ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पुलिस ने हर एंगल पर केस की पड़ताल करते हुए केस की सबसे अहम डोर पकड़ आरोपी दिलीप की जुबानी सच उगलवा लिया कि दोहरे हत्याकांड का राज आखिर क्या है। महोबा से क्राइम कंट्रोल के लिए इरफान पठान के साथ टीम न्यूज स्टेट।